जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड और रिलेशन को बहुत ही आसान से समझेंगे और इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि मैं इस क्वेश्चंस को बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली बात मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि अगर जब कभी भी पीढ़ी से ऊपर की बात होगी, जैसे मान लीजिए कि ये मैं हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं हूँ और मेरे पिता की बात हो रही है, मेरे माँ की बात हो रही है, तो ये लोग मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, तो मैं इसको ऊपर वाली पीढ़ी में ऊपर लाइन खींचूंगा। ठीक है, अगर जब कभी भी ऐसा आता है कि मेरे नीचे पीढ़ी की बात हो, जैसे मेरा बेटा हुआ, मेरी लड़की हुई, तो ये लोग जो हैं मेरे से नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे, तो इनके लिए मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अगर ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे वाली पीढ़ी में जाएंगे तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये रही पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कभी अगर प्लस लिखता हूं तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो पुरुष है। ठीक है, और मैं माइनस लिखता हूं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो महिला है या लड़की है, स्त्री है। ठीक है, ये दो बातें हुई। तीसरी बात मेरी एक समझ लीजिएगा कि जब कभी भी मैं डबल लाइन लेता हूं, ठीक है, दो जो रिलेशन है उसके बीच में अगर मैं डबल लाइन लेता हूं तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि उनमें पति पत्नी का रिश्ता है। उसमें कैसा रिश्ता है? पति और पत्नी का रिश्ता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिंगल लाइन वाला जो रिश्ता हो सकता है, भाई बहन, माता पिता, जैसे भाई बहन का हो सकता है या पिता पुत्र का हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब जब सवाल देखेंगे तो ये चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बिल्कुल धैर्य बनाए रहिए और ध्यान से इसको देखिए। तो इसमें क्या बोला है कि गणेश अपनी माँ के भाई, देखिए गणेश, ये रहा गणेश, ठीक है, और अपने माँ, तो इसकी माँ ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे इसकी माँ आ गई। ठीक है, इसकी माँ को मैं माइनस में कर लेता हूँ। अपनी माँ के भाई, तो अब इसके माँ का भाई, तो इसका माँ का भाई इसी के पीढ़ी में रहेगा, तो इसलिए मैं इसको सिंगल लाइन से यहाँ पे इसका भाई कर लेता हूँ, और भाई है तो मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके माँ का पति रहता तो भी मैं इसी लाइन में ही खींचता, लेकिन वहाँ पे डबल लाइन होती। डबल लाइन से क्या पता चल जाता हमको कि ये उसका पति है। तो अब उसके माँ का भाई, ठीक है, के पिता, अब इसके मतलब भाई के पिता मतलब कि इसकी माँ का भी पिता हुआ। ठीक है ना, मतलब कि गणेश की माँ का जो भाई का पिता होगा, इसकी माँ का भी तो पिता होगा, तो इसका पिता जो है ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं ऊपर, और इसका पिता आ गया यहाँ पर, इसको हम कर लेते हैं प्लस। ठीक है, की पोती, अब इसके पिता, पिता की पोती मतलब उसके लड़के की लड़की होगी, मतलब ये रहा पिता उसका और उसका लड़का यहाँ पर है, तो इसकी लड़की जो आएगी वो निचली वाली पीढ़ी पे आएगी यहाँ पर। अब इसको माइनस में कर लेता हूँ, एक गणेश जो है प्लस में। ठीक है, तो अब उसके पोती के साथ सैर कर रहा है, वह किसके साथ घूम रहा है? तो किसके साथ घूम रहा है? अपने मामा, देखिए उसकी माँ का भाई मतलब अपने मामा की लड़की के साथ घूम रहा है, तो क्या उसकी बेटी होगी? ये वाला तो नहीं होगा। माँ होगी? नहीं होगा, माँ के साथ भी नहीं घूम रहा है। ग्रैंड डॉटर, क्या पोती के साथ घूम रहा है? वो भी नहीं है। कजन, चचेरी बहन, ठीक है, जो मामा की लड़की होती है वो बहन ही होती है, तो उसको हम लोग चचेरी बहन ही बोलते हैं। तो ये किसके साथ घूम रहा है? चचेरी बहन के साथ घूम रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा भाई, ये सही होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। दोस्तों अब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल बारीकी से समझिए, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। ठीक है, मैं किस चीज़ को कैसे लिख रहा हूँ, आप जब ध्यान से देख लीजिएगा ना, आपको सवाल बनाना एकदम आसान हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, क्यू आर की माँ है। देखिए क्यू जो है ये किसकी माँ है? आर की। तो क्यू जो है आर की माँ है, तो आर तो जाएगा नीचे। आर की माँ, आर की माँ कौन है? क्यू है, तो ए माइनस कर लेता हूँ क्योंकि माँ है, तो ए जो है ए महिला ही है। ठीक है, अब आर कैसा है ये हमको नहीं पता है, आर पुरुष है कि महिला है। अब आगे चलिए,
ये पहली लाइन हो गया खत्म। दूसरी बात में क्या बोला है कि पी क्यू का पति है, तो पी क्या है, पति है क्यू का, तो क्यू का पति कौन है, पी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डबल लाइन लगा दी, इसका मतलब पति है, तो पी जो है पति है किसका, क्यू का, तो प्लस कर दिया। ठीक, एस आर का भाई है, एस जो है आर का भाई है, तो एस आर का भाई, तो इसी की पीढ़ी में उसका भाई रहेगा एस, तो मैं इसको ले लेता हूँ, एस यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद पी एस से किस प्रकार संबंधित है, देखिए जहाँ पे से लगा है एस से किस प्रकार से, तो एस से आप पूछिए कि पी जो है क्या लगेगा। अगर एस से पूछेंगे कि पी क्या लगेगा, तब देखिए जो एस उसका भाई और उसकी माँ, मतलब जो एस की माँ है उसका पति, तो माँ का जो पति होता है वो क्या लगता है, पिता लगता है। तो इसमें पिता का यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर एक क्या है हमारा भैया, पिता। पिता ही क्या होगा सही, देखिए यहाँ पे एस का वो क्या लगेगा, पिता लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से, अब उसके माँ का पति है तो क्या लगेगा, उसका पिता लगेगा। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से हम लोग भी करेंगे। एक तरीका मैंने बताया, आप उसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए पी क्यू और आर का भाई, जो पी है, पी और क्यू और आर का भाई है, तो ये सब तो एक ही पीढ़ी में भाई बहन होंगे सब। लेकिन इसमें एक चीज का पता हमको चल चुका है कि जो पी है वो प्लस रहेगा, क्योंकि भाई है तो पुरुष ही होगा। अब क्यू और आर क्या है, महिला हैं कि पुरुष हैं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अब इसके बाद क्या बोला है कि एस आर की माँ है, तो एस जो है आर की माँ, तो आर की माँ एस जो है तो ऊपर चला जाएगा, और इसको हम लगा लेते हैं माइनस। ठीक, एस जो है आर की माँ हो गई। इसके बाद टी पी का पिता है, पी का पिता है मतलब पी, तो यहाँ पे जो टी रहेगा ऊपर की तरफ जाएगा, ये प्लस में जाएगा। देखिए ये जो तीनों हैं ये भाई बहन है। अब आर की ये माँ है और इसका पिता है, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, बात समझ रहे हैं। देखिए पति पत्नी है, उन्हीं के सब बेटे हैं तीनों नीचे। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। अब कौन इसमें गलत है, पहला चलिए, टी क्यू का पिता है, क्यू का पिता क्या टी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि अगर ये पी का पिता लग रहा है टी, तो क्यू का भी पिता लगेगा, आर का भी पिता लगेगा, मतलब पहला वाला तो सही है। ठीक है, दूसरा वाला क्यू टी का पति है, क्यू क्या क्यू टी का पति है, बिल्कुल गलत है, नहीं, टी तो खुद पति है एस का, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एस पी की माँ है, एस जो यहाँ पर है पी की माँ है, बिल्कुल ये पी की भी माँ है, क्यू की भी माँ है, आर की भी माँ है, तो ये वाला भी क्या है, सही है। टी एस का पति है, टी एस का पति है, बिल्कुल देखिए मैंने डबल लाइन लगा दिया है, मतलब ये क्या है, सही है ये वाला भी। तो हमको यहाँ तक करने की आवश्यकता नहीं थी, जब मैंने इसी को देख लिया कि ये वाला गलत होगा, वही पूछा है कौन सा सत्य नहीं हो सकता है, तो हमको दूसरे नंबर पे ही मिल गया था, सारा चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, उसी पे हम लोग टिक लगा के आ जाते। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ऐसा लगा है कि मैंने कुछ आपको समझाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।